किसी तीसरे कहीं जगह पर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम इस मूवमेंट के साथ गद्दारों की सूची में अपना नाम नहीं लिखाएंगे। आखिरी बार घर कब गए थे? आखिरी बार मुझे तो लगा वही 14-15 साल हो गए। मैं घर छोड़ने के बाद आज तक घर नहीं। बहन जी से तो मेरी अपील है कि जो है हमको भी माफ़ किया जाए, एक मौका हमको भी दिया जा सकता है। कभी कोई हमारी चिता पर या हमारी राख पर कोई फिर से कोई बीज अंकुरित हो जाए। सर, जिन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व बसपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश। उन्हीं से आज खास बातचीत करेंगे क्योंकि आने वाले समय में यूपी के अंदर चुनाव है, उसी चुनाव को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन जो बातें चल रही हैं कि जयप्रकाश क्या पार्टी बनाएंगे, क्या बसपा के अंदर बने रहेंगे, क्या गुल खिलाएंगे, उन्हीं के बारे में सारी बातचीत हम उनसे करेंगे। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है। जयप्रकाश जी नमस्कार। धन्यवाद साहब। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। सर, दर्शक आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जयप्रकाश कहाँ से निकले हैं और आज जिस मुकाम पर बैठे हैं, समाज आपकी ओर एक ताक रहा है कि जयप्रकाश का निर्णय क्या होगा। जी, निकला तो मैं जो है गौतम बुद्ध नगर से ही हूँ, जहाँ बहन जी का गांव है बादलपुर, उत्तर जी। प्रदेश में। उसी के 3 किलोमीटर गांव पड़ता है शाहपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ। बाकी दिल्ली चले गए थे, फादर की जॉब लग गई थी, तो दिल्ली से हमने पढ़ाई करी, दिल्ली से करी, यूपी से करी और राजस्थान से करी। तो वहाँ से हम लोग जो है निकल के आए हैं। और जहाँ तक आपने बात करी भाई जयप्रकाश आशा की तरफ से समाज देख रहा है, जयप्रकाश को समाज की ये चाहत है कि भाई साहब कांशीराम का ये कारवां आगे बढ़ जाए और साहब कांशीराम के इस कारवां में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अपना घर बार छोड़ करके, जिसके पास कोई लालच ना हो, एक्सपीरियंस भी हो, सूझबूझ भी हो, धैर्य भी हो, विवेक भी हो, तो उसकी समाज तलाश कर रहा है। क्योंकि मूवमेंट जो है थोड़ा सा डगमगा रहा है, इसलिए हम लोगों ने चिंतन शिविर आज रखा था लखनऊ में। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग पहुँचे थे, तो 700 लोग के आसपास। तो उन्होंने ये तय किया है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी, मतलब हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, सभी साथी लोग हैं। तो यहाँ पे निर्णय निकल के आया है कि पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी रहेगी, और लेकिन जो गैर राजनीतिक जड़ें जो कमज़ोर हो गई हैं इस मूवमेंट की, उनको मजबूत करने के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे। और जो संगठन जो बने हुए हैं कई हज़ार, तो उनसे हम लोग संपर्क साधेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई आप जो है गैर राजनीतिक जड़ों के लिए तो काम करो कम से कम। तो यहाँ पे ये निर्णय हुआ है आज। जयप्रकाश जी, सवाल एक ये भी उठता है कि देश के अंदर अनेकों सामाजिक संगठन समाज के नाम पे चल रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे चल रहे हैं, कांशीराम साहब के नाम पे चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग सारे जो दल हैं या फिर कहीं की संगठन है, सबकी जो नजर है वो अलग अलग अपने अपने हिस्से की जो है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज की तरफ कोई देख नहीं रहा है। फिर भी बसपा ही एक ऐसा विकल्प बचता है उनके पास जो ये देख के मान के चल सके कि हाँ, यहाँ हमारा कुछ भला हो सकता है। तो वो जयप्रकाश लगातार पिछले 7 साल से पार्टी से बाहर है और आप पार्टी से बाहर होते हुए भी मेरे ख्याल से तो देश के अंदर एकमात्र ऐसा जो नेता होगा कि पार्टी ने जिसको बाहर निकाला और वो फिर भी पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है, दिन रात धरातल पे लोगों के बीच में काम कर रहा है, लेकिन पार्टी उसकी सूद नहीं ले रही है। कहाँ गलती मानते हैं? बातें आपकी दोनों ही जायज़ हैं, कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन लोग बताते हैं कि 7 साल तक पार्टी के बाहर रह करके पार्टी के लिए काम करने वाला जयप्रकाश एक नाम है, ये समाज कहता है। और ये भी है कि भाई 7 साल से प्रयासरत है और अभी तक सूझ क्या कहते हैं हमारी जो है सूझ नहीं ली गई। कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा एग्ज़ाम होता है, जितनी बड़ी उपलब्धि होती है, उतना बड़ा एग्ज़ाम भी होता है। अब ये जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा मूवमेंट है। ये बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि भाई हमारा सबसे बड़ा संगठन है, उनका संगठन तो बड़ा हो सकता है, लेकिन उनका कोई मूवमेंट कोई अच्छा नहीं है। लेकिन ये मूवमेंट जो है मानवतावादी सोच का मूवमेंट, जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है।
तो इस क्षेत्र में ये सबसे पवित्र, सबसे अच्छा मोमेंट है। तो इसकी परीक्षा भी सबसे बड़ी होगी। इस परीक्षा को मुझे पता है ये कब तक पास आउट हो जाएगी, मुझे सब पता है मुझे। इसको हम कब जाकर क्रैक कर देंगे ये हमको सब पता है। लेकिन हम इस पे चलेंगे। हमने कहा है लोगों से कि भाई और 2, 4, 6, 10, 5 साल चलना पड़े, हम चलने के लिए तैयार हैं। जयप्रकाश इंतजार करने के लिए तैयार है। हाँ, मैं पूरी ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कहा है आज अपनी बातचीत में सब लोगों को सुनने के बाद कि भाई ये तो चिंता है समाज को कि भाई आफ्टर बहन जी हु विल लीड दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को कौन देखेगा बहन जी के बाद, इसकी चिंता आने लग गई। क्योंकि वोट परसेंटेज डाउन जा रहा है, तो जितना ये नीचे जा रहा है उतने धड़कन बढ़ रही है। जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आके रुकने की कगार पे आ गए। मतलब नीचे जा रहे हैं, अभी वहाँ नहीं पहुँचे। तो यहाँ से कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सोचना चाहिए हम सब लोगों को। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और हमने कहा भी है कि भाई जब चुनाव आएगा हम फिर बसपा के लिए हम लोग फिर नुक्कड़ सभा करेंगे। लोग देखेंगे कि भाई हम तो कहते थे कि ये पार्टी बनाएगा, लेकिन ये तो बसपा का झंडा लेकर के वोट तो बसपा करता घूम रहा है। उनके पास एक मैसेज जाएगा। तो इसलिए जो धड़कन है वो बढ़ी हुई है। दूसरी बात, या तो बहन जी तय करेंगे इस मूवमेंट के लिए या फिर समाज तय करेगा। हमने दोनों के लिए कहा है। बहन जी तय करेंगी तो भी ठीक है, नहीं तो बहन जी जिसको तय करेंगे हम वो काम को आगे बढ़ाता है तो हम उसकी भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। और अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो फिर समाज तय करेगा, और समाज ने भी अगर हमारा नाम नहीं एक्सेप्ट किया कि भाई ये लड़का ठीक है, तो फिर हम किसी तीसरे कहीं जगह पर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन हम इस मूवमेंट के साथ गद्दारों की सूची में अपना नाम नहीं लिखाएंगे। हो सकता है कभी कोई हमारी चिता पर या हमारी राख पर कोई फिर से कोई बीज अंकुरित हो जाए और फिर वहाँ से वो मूवमेंट खड़ा हो जाए। तो इसलिए हमको जब यहीं इसी क्षेत्र में रह करके मरेंगे तो तभी बीज अंकुरित होने की संभावना है। हम दूसरे खेमे में चले जाएंगे तो फिर दूसरा अंकुरित होगा, उन लोगों का होगा। इसलिए हमने साहब कांशीराम को जो स्टडी किया है उसके आधार पर ये तय किया है, हमें कुछ भी ना मिले हम तब भी इसी मूवमेंट के लिए काम करते हैं। बहन जी से मुलाकात सबसे पहले कब हुई? मेरी हुई थी जो है मार्च 2017 में। साहब कांशीराम से प्रेरणा कहाँ से मिली? उनको बहन जी से मिलने के बाद मिली या फिर पहले ही? नहीं, साहब कांशीराम को तो मैं मूवमेंट के हिसाब से स्टडी कर रहा था ना। जब हम मूवमेंट की स्टडी कर रहे थे तो उसमें साहब कांशीराम के बगैर वो कंप्लीट नहीं होता। तो बाबा साहब ने फूले का, साहू का और जो जितने भी महापुरुष हैं तैयार हैं, तो उसके बाद में जो है बाबा साहब कांशीराम का नाम आता तो उन पर स्टडी करनी पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल। तो उनको हमने स्टडी करा, तो बहन जी का भी नाम उसमें आता है तो बहन जी पे स्टडी करा। तो इन लोगों ने किस प्रकार से मूवमेंट समझा और किस प्रकार से चलाया, किस प्रकार से ऊपर बढ़ाया, इस सब पे हमने स्टडी करी। बाकी मुलाकात हमारी फिर बहन जी से जो है मार्च 2018 में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का जो रिजल्ट आया था 2017 का, उस चुनाव के लगभग 1 हफ्ते बाद हमको अहमद तोमर साहब ने मिलवाया था बहन से। उसके निष्कासन के बाद कभी ऐसी बातें चली हैं कि जयप्रकाश को अंदर लिया जाए, या बहन जी से कोई बात हुई हो, किसी नेता से बात हुई हो कि आप आइए हम आपको पार्टी में शामिल करवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ? ऐसा मुझको नेता लोग बताते हैं कि कभी कभी आपका जिक्र होता है मीटिंग्स में, तो जो है बहन कुछ लोग फिर सेपरेट मिलते हैं, बहन जी से अलग मिलते हैं, तब बहन जी कहती हैं कि भाई चलो अभी रुको, बाद में देखेंगे। उसके बाद बातचीत नहीं हुई? नहीं, बातचीत नहीं हुई। अब मैं बहन जी के पापा जो एक्सपायर हुए थे उसमें भी मैं गया था, मम्मी एक्सपायर हुई थी उसमें भी गया था। तो बहन जी जो है काफ़ी नज़दीक तक हमारे आई, और उम्मीद थी कि वो अगर हमारे उसी रास्ते से निकलती तो हम पैर छूते। अगर बहन जी एक बुलावे पे कहें कि जयप्रकाश आओ, हाँ, हम तो कितना समय लगेगा जाने में? जितनी दूरी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से जितनी दूरी वहाँ तक पहुँचने में लगेगी जहाँ बहन जी बुलाएंगी, सिर्फ उतनी दूरी। चलिए, ये तो बातें ठीक है आपकी, लेकिन बहन जी के साथ इतना लगाव, पार्टी के साथ इतना लगाव, फिर भी बाहर साहब कांशीराम ने जो मूवमेंट खड़ा किया था सामाजिक परिवर्तन करके, उस मूवमेंट से आप बाहर हैं, लेकिन सक्रिय फिर भी धरातल पर आप लगातार हैं।
क्या कमी मानते हैं, किसकी कमी मानते हैं कि वो क्या आप उनको दिखाई नहीं दे रहे, या कि फिर ये कहें कि आपको जानबूझ के अवॉइड किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है इन चीजों से? देखिए, कमी तो किसी की क्या मानेंगे इसमें, ये तो बहन जी का अपना वो है। मैं ये नहीं मान सकता कि बहन जी को पता नहीं है हमारे बारे में। आज की मीटिंग की जानकारी पूरी है, नजरें आज बनाए रखते हैं आपके आज ऊपर भी वो। रिकॉर्डिंग करी थी कि 6-7 लोग आए थे हाँ। पार्टी की तरफ से, हम्म। उन्होंने रिकॉर्डिंग करके सब पहुंचा दी है, तो वो रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी। तो मैं ये नहीं मानता कि बहन जी को नहीं पता, लेकिन यही अपने आप में एक वो है कि बहन जी को पता है। देखिए, बहन जी कब तक परीक्षा लेती हैं, और देखो परीक्षा दोनों की है, समाज भी परीक्षा लेगा, पहले तो बहन जी परीक्षा लेगी, अगर उसमें हम फेल हो गए तो फिर समाज परीक्षा लेगा, उसमें भी हम फेल हो गए तो फिर फेल। जैसे वो कोई वो होती है क्लास कि 2 बार फेल तो फिर फेल, तो दोनों परीक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उधर हम बहन जी पर भी हमारा ध्यान है कि बहन जी कब तक परीक्षा लेगी। हो सकता है ऐसा होता है ना कि भाई आईएएस बनने का आप तैयारी करो, तो पीसीएस के एग्जाम तो पास हो ही जाएगा। तो इसमें 2 एग्जाम है, एक तो पीसीएस का है बहन जी वाला, एक आईएएस का और समाज का है। वो बहुत कठिन है समाज वाला, समाज वाला तो अपने साथ देखेगा। बहन जी के तो अपने जुबान की ताकत है, बहन जी ने कहा कि ये लड़का ठीक है, ये छोटा एग्जाम है, लेकिन जो समाज जो बाद में जो लेगा एग्जाम वो और बड़ा होगा, तो हम तो उस तक के लिए भी तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल हो गए पार्टी से बाहर हैं, किसी दूसरी पार्टी की तरफ जाने का मन नहीं किया आपका? नहीं, मेरा मन नहीं किया। ऑफर भी नहीं मिला किसी से? ऑफर तो वो लोग देते रहते हैं, अभी अच्छा। कल परसों भी सभी प्रकार से लोग कहते हैं, लेकिन हमने कहा भाई साहब कांशीराम ने कोई ना कोई तो संतान पैदा की होगी जो नहीं बिकेगा। अगर एक व्यक्ति इस धरती पे होगा तो वो जयप्रकाश होगा, बाकी तो लाखों लोगों को साहब कांशीराम ने कैटराइज किया है। ये लाखों लोगों की कैटराइज होने की ना बिकने वाले लोग हैं सारे के सारे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बचा हुआ है। आकाश आनंद से कभी बातचीत होती है? नहीं, आकाश आनंद से मेरी कोई बात नहीं हुई। चंद्रशेखर? चंद्रशेखर भाई हमको मिलते रहते हैं कभी कभी मीटिंग्स में, लेकिन हमारे ना ना हमारे पास उनका फ़ोन नंबर है, ना उनके पास हमारा फ़ोन नंबर होगा, ना हमारी कहीं फ़ोन पे बात हुई। एक दो जगह हमको मिल गए हैं मीटिंग में, तो वहाँ आपस में जय भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया हमारा वो भाई है, वो भी काम कर रहा है, वो भी प्रयास कर रहा है मूवमेंट के लिए। अगर समाज उसको स्वीकृति देता है तो हम तो उसको नहीं, स्वीकृति तो मिली नहीं। नगीना सीट देख, वो नगीना सॉरी मिल्कीपुर देख लो, हाँ मिल्की वहां पे बसपा चुनाव नहीं लड़ी थी। मिल्कीपुर फिर भी उनके खाते में कितने वोट बैंक आए? अगर समाज उनको एक्सेप्ट करता तो वहां पे कम से कम फाइटेबल टोटल तो मिलता ना उनको। नहीं, कम से कम बसपा का वोट तो वहाँ जाता, ट्रांसफर होता। जो लोग आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भाई जो लोग बसपा का विकल्प असपा को मानते थे कि अगर बसपा नहीं होगी तो असपा को हम वोट दे देंगे, तो बसपा वहाँ नहीं थी तो असपा को वोट नहीं दिया। इसका मतलब समाज जो है मूवमेंट का लीडर के रूप में कि भाई मूवमेंट को ये लीड कर लेगा, उसके लायक वो समाज नहीं मान रहा है। हाँ, रही बात सांसद बनने की, सांसद तो बहुत बने, एक काशीराम की जरूरत है इस मूवमेंट को। सांसद तो बीपी मौर्य बने, सिंहप्रिय गौतम बने और लोग बने, लेकिन वो मूवमेंट के लीडर नहीं बन पाए। मूवमेंट के लीडर बनने के लिए आपको बहुत दिल जीतना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा समाज के लिए, वो भी व्यवहार में आपको दिखना चाहिए। कहा जाता है कि बसपा नेताओं की जननी है। हाँ, बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं बसपा ने, जो आज दूसरी पार्टियों में जाके सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो बड़े बड़े लीडर्स बसपा से ही निकले हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जैसे चंद्रशेखर की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक समाज से जुड़े हुए हैं और वो अपना दल चला रहे हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। जैसे चंद्रशेखर कहते हैं कि बहन जी के साथ मेरी मीटिंग करवाओ, फोन कॉल्स पे वगैरह पे बातें भी करने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो भी जारी किया था उन्होंने कि मेरी बात हुई है। ऐसा कुछ आपने क्यों नहीं करने की कोशिश की? 7 साल हो गए, बहुत ज्यादा हो गया ये समय। देखिए वो दिखावा करते हैं। मैंने कॉल भी की है और वहाँ से उन लोगों ने रेस्पॉन्स भी दिया है। मैंने कहा कि मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा ठीक है हम बहन जी से बात करते हैं। तो फिर वहाँ से जो है कॉल आई कि अभी बहन जी नहीं बात करना चाहती दिल्ली वाले ऑफिस में। और उसके बाद में जो है मैं एक दो बार किसी मामले में मैं कोठी तक भी पहुँचा हूँ किसी बात को लेकर के। दर पे आके खाली हाथ निकल गए। हाँ, तो वहाँ पर जो है फिर मैंने अपना लेटर भेजा अंदर, मतलब अपनी एप्लीकेशन, तो वहाँ से भी जवाब आया नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, और जो है तो मैं दिखावा नहीं करता चंद्रशेखर भाई की तरह, मैं दिखावा नहीं करता। जयप्रकाश जी, एक सवाल मेरा ये है, देखिए आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप उस पार्टी के सदस्य रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, आपसे ज्यादा वाकिफ उस चीज से कोई नहीं होगा।
कहा जाता है कि बसपा के ऊपर बी टीम होने का आरोप लगा दिया जाता है, बसपा बी टीम है। कहाँ तक सहमत हैं इस बात से, या ऐसी कुछ है? नहीं, हम तो नहीं कह सकते भाई, हम नहीं, तो आप नहीं बसपा कह को। सकते। आपके नज़र में कोई ऐसा मामला आया हो कि वो लोग ऐसा कोई गलतियाँ हुई हो? लोगों का ये कहना है कि भाई काफी बिल ऐसे हैं बीजेपी के द्वारा फाड़े जाते हैं। सदन में लाए जाने के बाद हुँ, बहन जी इनको समर्थन कर दिया। हुँ, अब उसको लेके कहते हैं कि भाई बहन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, विरोध में जाना चाहिए था। इस आधार पर लोग कहते हैं, लेकिन वो हमारी नेता है, हमारी पार्टी है, मेरा ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। तो पार्टी से बाहर फिलहाल नहीं जाएँगे, मतलब पार्टी के अगेंस्ट हाँ, कुछ भी नहीं करा करेंगे। हमारी पार्टी बीएसपी है। आपके हिस्से में समाज के काम आए धरातल पे आपको लड़ना होगा, जैसे कि आपकी जो कार्यक्रम था कि अभी आप सामाजिक कार्य कीजिए, धरातल पे मूवमेंट खड़ा करिए गैर राजनीतिक, वो आपके हिस्से में आया है। हाँ, हाँ, यही है। और लोगों ने कहा कि भाई आप नॉन पॉलिटिकली जो है आप काम करते रहिए। हम्म, हम आपकी बात से सहमत हैं कि पॉलिटिकली जो है बसपा रहेगी, और नॉन पॉलिटिकली क्योंकि ये बिल्कुल मैदान खाली पड़ा है। हम्म, सब लोगों को बहुत जल्दी आकर के पार्टी बनाने की लगी हुई है, और नॉन पॉलिटिकली हम कमज़ोर हैं। हम्म। तो जब ये मैदान खाली पड़ा है, इसके बगैर कहीं कुछ होना ही नहीं है। कोई कितनी ही पार्टी बना ले पॉलिटिकल, लेकिन कुछ होना नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि अब इसको हम मजबूत करते हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो हमारे हिस्से में ये आया, ये समाज ने दिया, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। बात भी जायज़ है, बिना नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करे आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। नॉन पॉलिटिकल हमारे रूट को मजबूत करने से अगर इनमें से किसी को कोई लाभ होता है, तो हम तो इनके लिए काम करते रहेंगे। नॉन पॉलिटिकल के लिए भी तो कोई संगठन, कोई मूवमेंट चाहिएगा, नहीं, वो नॉन कहाँ से लेके नॉन आएंगे? पॉलिट क्योंकि साहब काशीराम का मूवमेंट है जो वो बसपा के पास है, और वो आपके नहीं, ऊपर आधारित तौर पे फिट नहीं बैठता। देखिए नॉन पॉलिटिकल के जो है ना, उसके लिए संगठन होना ज़रूरी नहीं है। हम्म, जो लाखों संगठन बने हुए हैं ना, हम इनकी पसंद बन जाएँ, तो वो सारे संगठन हमारे हैं ना। हम्म, अब ए, बी, सी, डी, ई, एफ इस नाम के संगठन चल रहे हैं। अब हम एक जेड नाम का संगठन बना दें, हम्म, तो हम उसका हिस्सा बन जाएँगे, टूट वाला, तोड़ने वाला। तो अगर हम लोग ना कुछ ऐसा करें और सभी संगठनों का हम चहेता बन जाएं कि भाई ये लड़का ठीक है, ये भी बोले, ये भी बोले, ये भी बोले, जब सारे बोलेंगे कि ये लड़का ये बंदा ठीक है, तो समझो फिर नॉन पॉलिटिकल रूट्स को आपने मजबूत कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है? वल्लभ भाई पटेल ने देश की सारी रियासतों को इकट्ठा किया था, एक मंच पे लेके आए, सिवाय कश्मीर के। वो वहां पे एक मूवमेंट खड़ा किया उन्होंने, एक पूरा एक अखंड भारत जो है वो बनाया। अब उसी को देखते हुए आपके हिस्से में आया सामाजिक काम, और सामाजिक संगठनों को इकट्ठा करके वो बसपा रूपी जो पार्टी है, राजनीतिक दल है या मूवमेंट है, उसको मजबूत करना है, और फिर एकमात्र इस देश में विकल्प बनाना आपका लक्ष्य दिया गया है। तो क्या वल्लभ भाई पटेल वाला काम जो है वो आपको सौंपा गया समाज के द्वारा? हाँ, ऐसा ही है कि जो है, मुझे ऐसा लगता है, देखो आज काफ़ी संगठन्स के लीडर थे यहाँ पे, हाँ। और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। दो चीज़ें मैंने देखी हैं अपने 7 साल में। मैं जिसके सामने बैठा हूँ, हम्म, 99% तो वो व्यक्ति कन्विंस हो गया है, चाहे कोई किसी भी लेवल का व्यक्ति बैठा हो, कितने बड़े संगठन का हेड बैठा हो, हम्म, और चाहे कितने ही बड़ा अधिकारी बैठा हो, चाहे कितने बड़ा साथी बैठा हो, उसने 99% लोगों ने तो हमसे कन्विंस हो गए हैं। 1% वो व्यक्ति होता है जो ज़बरदस्ती करता है कि मुझे कन्विंस होना ही नहीं है, तो वो हो गया निरुत्तर। तो इस हिसाब से उसका अगर हम उस वाले को भी काउंट करें, एक वाले को भी, तो 100% रिजल्ट आया है हमारे पास में। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि समाज ये चाहता है कि भाई इन सबको ये समय एक साथ इकट्ठा कर ले। जो काम बहुत कठिन है, जो किसी को लगता है कि हो नहीं पाएगा, लेकिन जयप्रकाश के नाम पर सब एक्सेप्ट कर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने कहा इतिहास दोहराया जाएगा, तो ये मुझे लगता है बाई नेचर ऐसा हो रहा है कि नेचुरली हम लोग जो है फिर से मूवमेंट बहुत बड़ा नॉन पॉलिटिकल खड़ा करेंगे। हम्म। और तब तक फिर देखते हैं ये लोग पॉलिटिकली क्या करते हैं। हमारी नेता तो रहेंगी रहेंगी रहेंगी, उसके बाद फिर समाज तय करेगा कि क्या करना है। आपके हिस्से में सामाजिक काम आए हैं, समाज के लिए आपकी क्या अपील रहेगी? और अगर मैं कहूँ, कहना तो नहीं चाहिए, हम उस चीज के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन एक अपील ही बहन जी के लिए अगर आपकी एक अपील हो तो वो क्या रहेगी? बहन जी से तो मेरी अपील है कि जो है हमको भी माफ़ किया जाए, एक मौका हमको भी दिया जाए, और आकाश भाई के
जो है अगर कोई ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों एक मियान में दो तलवार वाली जो बात अगर सोचते हैं लोग, एक और एक 11 भी तो हो सकते हैं, मियान की तो दो बातें होती नहीं हैं। अगर वो सोचते हैं तो ये तो आपने बता दिया कि 11 हो सकते हैं। तो ऐसी कोई बात है तो हमको बहुत नीचे लगा दिया जाए, जहाँ से कोई वो ही ना हो, लेकिन एक बार प्रवेश कर लिया जाए। प्रवेश के हमें बाद हमें किसी, कोई पद मत दो। यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था, हमें प्रवेश के बाद आपको कोई पद नहीं, चाहिए? मैं कह रहा हूँ कोई पद मत दो हम्म और कुछ भी मत करो, सिर्फ प्रवेश करा दो। क्योंकि जो लोग मुझसे मिल नहीं पा रहे हैं, मिलना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम्म उसके बाद तो देखना कि मैं हम लोग जो है पार्टी में बिना किसी पद के भी हम मूवमेंट को इतना तेज खड़ा करेंगे कि लोग बाग कहेंगे, बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी इसी बात को लेकर के कि हटाओ भाई, अब करो फटाफट जनसभाएं और हम समझाएंगे। हमारे पास बहुत अच्छी टीम भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, जो सब लोग एकदम एक्टिव हो जाएंगे, वो काम करना शुरू कर देंगे। उनको लग जाएगा कि आज बहन जी ने जो है प्रवेश किया है, तो कल हो सकता है आशीर्वाद दे दे, वो अपने हिसाब से सोचेंगे, तो सब लोग काम कर जाएंगे। ये तो हो गई बसपा और आपकी बातें। बात करें उत्तर प्रदेश की या फिर पूरे देश की, लगातार जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके ऊपर लगातार जो अत्याचार इस देश के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, और यूपी बिहार उनमें सबसे अव्वल पे है। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के लिए? देखिए, सरकार से तो अब कोई भी सरकार हो, अत्याचार तो फिर भी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, ये हो, जो रुकता है थोड़ा ज़्यादातर वो बसपा में रुकता है। लेकिन जो समाज परिवर्तन चाहता है, उसको अत्याचार का सामना करना पड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। या तो आप गुलामी को स्वीकार कर लो, अगर आपने जाके किसी के सामने सरेंडर कर दिया तो वो तुम्हें मारेगा क्यों? तो ये झगड़ा तो तभी बनता है जब आप सामने रिएक्ट करते हैं। तो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये इस बात का घोतक है कि आप परिवर्तन चाहते हैं, आप बराबरी की बात चाहते हो, आप समता समानता की बात चाहते हो, ये खून में है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। और हम उसके बावजूद भी निरंतर सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के लिए हम लोग फिर भी काम करते रहेंगे। तो हमें ये सब उसका हिस्सा, उसका उसका मैं भी कभी विक्टिम हो सकता हूँ, मुझे भी कभी नुकसान हो सकता है, उसको भी हम झेलने के लिए तैयार हैं। खतरा तो हम पे बढ़ रहा था, हम भी रोड पे चलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आखिरी सांस तक भी इस मूवमेंट के लिए काम करते रहेंगे। समाज से हमारी अपील है, परिस्थितियों का हमें ध्यान रखना है और इस मूवमेंट के लिए निरंतर लगे रहना है और सभी समाज में भाईचारा बना करके इस मूवमेंट को मजबूत करना है, अपनी सरकार बनानी है, उसके बाद सबका भला करना है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए का राग अलापते हैं, क्या मानते हैं, पीडीए के सही हकदार हैं या फिर ढकोसला? देखिए, पीडीए वो बहुजन कॉन्सेप्ट नहीं बोल पाया क्योंकि वो साहब कांशीराम का प्रॉपर्टी राइट में आया था बसपा की तरफ से, हाँ। तो उसने एक नया नाम दिया उन्होंने कि पीडीए, तो मतलब बहुजन शब्द को जो है उन्होंने पीडीए में कन्वर्ट किया है। उसमें कुछ लोग हमारे बहक भी रहे कि भाई ये हो सकता है अब ये गलती ना करे अखिलेश भाई, तो ढकोसला ही मानेंगे उनको। आपने साथी ने बताया कि काफ़ी एट्रोसिटी जो हुई हैं अभी मथुरा जैसी जगह पे और जगह पर, उसमें उनके लोग रहे हैं, तो जब बिना सरकार के भी वैसा कर सकते हैं तो सरकार आने पे क्या करेंगे? तो इसलिए उसको वो एक बनावटी वो है, केवल वोट लाने का उनका प्रयास है, बाकी वहाँ से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है पीडीए को लेकर के। ऐसा लोग कहते हैं कि ये तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपने सारे परिवार के लोग को सेट कर रहे हैं। अभी भी जितने भी लोकसभा में सांसद बने हैं, उसमें अपने परिवार के लोग ज़्यादा सेट किया उन्होंने, यही हो रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बसपा की तरफ से या बसपा के पदाधिकारियों की तरफ से कोई हमें इस पुख्ता जानकारी नहीं है, ये सूत्र के हवाले से है कि आपके ऊपर बीएसपी का अगर आप पटका भी डालते हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होने का खतरा है। ये हुआ है, मेरे पास इसके प्रूफ है। प्रूफ है? हाँ, मेरे पास में एफआईआर भी है, मेरे पास लेटर भी है। किसकी तरफ से एफआईआर हुई है, कार्यकर्ता या फिर जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष ही कर सकता है पार्टी में, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी भी यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है, तो जिलाध्यक्ष ने मैसेज वायरल किया है कि जयप्रकाश के प्रोग्राम में आपको नहीं जाना है क्योंकि जयप्रकाश कांग्रेस के हाथों बिक चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ तो मोस्टली लोग जो आए हुए थे वो वोट बसपा को देना चाहते थे, लेकिन सामाजिक तौर पे जयप्रकाश को अपना नेता मानना चाहते थे। तो वो तो प्रयास कर रहे हैं ना कि किसी प्रकार से जयप्रकाश टूट जाए, घर बैठ जाए, या कोई पार्टी बना ले, ये खत्म हो इसकी राड। हमने कहा नाम घर बैठेंगे, नाम पार्टी बनाएंगे,
हम समाज में निरंतर काम करते रहेंगे, तो हम इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। यूपी की बात करें या देश की बात करें, चुनिंदा लोग ही ऐसे हैं जो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्य रूप से। जी वैसे तो अनेकों दल अनेकों लोग हैं, लेकिन जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको, जी उन्हीं को या तो फिर बाहर का रास्ता या फिर उनको अवॉइड किया गया है, और एक मत जो है वो छत्र जो है वो बसपा की तरफ झुका दिया गया है। ऐसा मानते हैं आप, जो लोग कहते हैं ये बातें? हाँ, देखिए आपने एक बात पीछे भी कही थी कि बसपा नेताओं की फैक्ट्री रही है। हम्म ये बात सही है। अगर आप देखें 40% नेता हम्म बीजेपी में जो इस समय हैं, डिप्टी सीएम। सब इंक्लूडिंग, ये सारे बीएसपी से हैं, हम्म विधायक सांसद काफ़ी लोग गए हैं। समाजवादी पार्टी में 40% नेता बसपा से गए हैं। आम आदमी पार्टी जहाँ पर भी जो भी कुछ है उसमें 40% नेता बसपा से गए हैं। कांग्रेस के पास जो जी थोड़ा बहुत ये बढ़ रही है, इसमें ज़्यादातर बसपा से गए हुए नेता हैं। आप उठा के देख सकते हो किसी भी जिले में कहीं पर भी। हम्म इसका मतलब जो लोग जो नेता 4-5 पार्टियों को चला रहे हों, तो कितने नेता होंगे? अब वो सब नेता साहब कांशीराम की पाठशाला में तैयार हुए हैं। तो ये पाठशाला है, ये फैक्ट्री है, ये बात आपकी जायज़ है। पिछली बार जब सरकार बनी बसपा की यूपी के अंदर, तो दलित मुस्लिम का गठजोड़ जो हुआ वो सरकार बना के आया। क्या लगता है आपको, अब की बार फिर ये इफेक्ट होगा? देखिए, दलित मुस्लिम से नहीं, वो सब समाज का वोट था। हम्म उसमें सभी जाति के लोगों का वोट मिला था, कुछ का कम, कुछ का ज़्यादा। और मैं कह के ये बात आगे बढ़ी थी। हम्म तो सभी समाज के लोगों का वोट था। केवल हाँ, दलित मुस्लिम तो आप इसलिए मान सकते हो क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 150 सीट ऐसी हैं हम्म जहाँ पर चमार और मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उस सीटों को हरा नहीं सकता। सारे एक तरफ, दोनों समाज एक तरफ। लेकिन बाकी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सभी समाज का वोट होना चाहिए, तो उन सीटों को भी हम जीते थे। तो इसलिए जो है सभी बिरादरी के लोगों के सहयोग से ही हम उस समय जीते थे। तो सभी का साथ आपको फिर लेना पड़ेगा। आप देखें, बहन जी ने वो चलाया है पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन हम्म कार्यकर्ता बनाने के लिए। इसलिए है क्योंकि मुस्लिम समाज ये देखता है कि अगर ये बीएसपी बीजेपी को हरा रही है तब तो हम वोट देंगे, अगर बीएसपी नहीं हरा पा रही है तो फिर हम वोट नहीं देंगे। तो बहन जी ने फोकस किया है पिछड़ा वर्ग पर, जो हम स्टडी कर पा रहे हैं। तो जब पिछड़ा वर्ग आपके साथ में खड़ा हो जाएगा तो मुस्लिम समाज कहेगा भैया हम अब तुम्हारे साथ मिल करके बीजेपी को हराएंगे। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है 90%। बाकी मुस्लिम समाज के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मूवमेंट को लाइक करते हैं। तो इसलिए दलित मुस्लिम की बात नहीं है, सभी लोग मिलके जयप्रकाश जी, आपका इतना कीमती समय दिया आपने। मेरा एक आखिरी सवाल, आखिरी बार घर कब गए थे? आखिरी बार मुझे तो लगा वही 14-15 साल हो गए। मैं घर छोड़ने के बाद आज तक घर नहीं गया। लगभग 15 साल हो गए, मैं आज तक घर नहीं गया। जब से मैंने छोड़ा है, जब से मैं वहाँ से उठा के आया था अपना बैग, उस दिन से मैं आज तक घर नहीं गया। ऐसा क्यों? मुझे लगता ही नहीं है। मैं तो पहले से ही बेघर सा ही हूँ। मैं तो खाना भी बाहर बैठ के खाता था, सोता भी बाहर था, घर से बाहर। तो मेरा मन लगता ही नहीं था वहाँ पे। उसके बाद में फिर मैंने सोचा, फिर हमारा झगड़ा बनता था घर वालों से जब हम रात को 2 बजे जाते थे। सामाजिक कामों में व्यस्त होने के नहीं, कारण? पार्टी काम करता था ना इसलिए। और उसके बाद में हमने कहा भैया अब तुम्हारी हमारी पटरी नहीं खाएगी, आप भी जिनसे तुम्हें ज़िंदगी भर यही काम करना है। वो लोग वेट कर रहे थे कि ये अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। तो 4-6 साल तो कटी, लेकिन जब उनको लगा कि सुधरेगा नहीं तो रिएक्शन शुरू हुआ। तो हमने कहा भैया ठीक है भैया, मुझे तो काम ज़िंदगी भर करना है, तो यहाँ से तो मैं कर नहीं सकता। तो मैं कहा भैया उठाओ अपना बैग। हमने उठा के बैग अपना आ गए। गाड़ी भी थी हमारे पास, वो हम घर वालों को दिया उनकी गाड़ी को। और जो आकर के हमने 1500 रुपये का कमरा लिया किराए पे, उसमें हम रहने लगे। उसके बाद हमने सफ़र आगे बढ़ता है। जिस पार्टी जिस समाज के लिए आपने आपका घर छोड़ दिया, वो समाज, आप उस समाज को लेकर आपकी क्या आशाएं हैं 2025 के चुनाव में, या फिर कहीं भी चुनाव हो जहां आप काम करके आते हैं धरातल पे? क्या आशाएं लगाए बैठे हैं आप? कितना क्या मानते हैं कि वो लोग आपका साथ कितना दे रहे हैं? देखिए, ये सब सही चल रहा है। 2 चीज़ें हैं एक्सेप्टेंस में, हम्म जिनसे आदमी बिगड़ता है। कहते हैं ना छोटी उम्र में बच्चे को पैसा दिखा दो तो बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है कि सब ठीक हो रहा है। अगर मेरे पास में समाज अनाप शनाप पैसा दे देता
तो हो सकता है मैं भी गलत डिसीजन ले लेता, पार्टी वार्टी बनाने का फटाफट फटाफट। पैसा बहुत खराब चीज़ है ना। हाँ। या समाज मेरे साथ शुरू में टूट जाता तो तब भी मुझे भ्रम हो जाता कि वह समाज मेरे साथ है, पार्टी बनाओ। तो मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं जो है इस बात से सेटिस्फाई हूँ, समाज उतना ही देता है जितने मुझे रोटी चल जाए मेरी, फालतू देता ही नहीं है। और समर्थन भी उतना ही दे रहा है जिसमें तू चलता रहे, ज़्यादा नहीं है। अब देखो जैसे आज मीटिंग हुई, रीजनेबल हुआ है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है ना। कम भी नहीं हुआ कि जयप्रकाश का मनोबल टूट जाए, और ज़्यादा भी नहीं हुआ कि इसके भाव बढ़ जाएं। तो मुझे लग रहा है सब नेचुरली ठीक हो रहा है, उससे मैं सहमत हूँ। जयप्रकाश जी, आपने आपका इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती आपकी इस बात को, इस अपील को और समाज की इस अपील को सुने और आपकी घर वापसी हो, क्योंकि वापसी तो बड़े बड़े नेताओं की होती रहती है। उससे बड़ी दुश्मनाई नहीं है कि जब बहन जी के ऊपर अटैक हुआ, जिस पार्टी के द्वारा करवाया गया, उसी पार्टी से हाथ मिला के चुनाव लड़ना पड़ा, उससे ये बड़ी गलती नहीं है। आपको 7 साल हो गए, ये माफी आपको मिलनी चाहिए, हम भी ये कहते हैं। लेकिन आप आपके कामों में लगे हुए हैं, लगे रहिए, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश, और आज इन्होंने जो है यहाँ पर मिशन बचाओ देश बचाओ एक कार्यक्रम किया, जहाँ पर 11 जिलों से जो है वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना था कि जयप्रकाश सामाजिक लेवल पर सामाजिक काम करें और बसपा को मजबूत करें धरातल पर, और जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनीतिक कार्य जो है वो बहन जी के ऊपर छोड़ दे, वो बहन जी करेंगी। अगर बहन जी इनको पार्टी के अंदर लेती हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं भी लेती हैं तो ये सामाजिक कार्य जो है वो सामाजिक कार्यों में इनका साथ जो है वो देगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या बसपा सुप्रीमो उस जो गेस्ट हाउस कांड है उसमें भी हाथ मिला लिया था, क्या जयप्रकाश को माफी मिलेगी, या फिर जयप्रकाश बाहर का रास्ता ही देखते ही रहेंगे। और इनके जो समर्थक हैं वो आस लगाए बैठे, टकटकी लगाए बैठे कि कब बहन जी जो है एक आवाज दे के जयप्रकाश कम हेयर, जयप्रकाश वहीं पहुंच जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कब ये जो है सुनहरा दिन जो है बहुजन समाज के लिए आता है। तो इसी मुद्दे को लेकर फिर किसी और शख्सियत के साथ आपकी खास बातचीत करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए जी टाइम्स के साथ। नमस्कार।